नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 25 अप्रैल सोमवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। रूस यूक्रेन युद्ध भले ही पूरे विश्व के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा हो, लेकिन भारत के लिए खासा लाभदायक सिद्ध हो रहा है। युद्ध के चलते पूरे विश्व में भारतीय गेहूं की पूछ परख एकाएक बढ़ गई है। इसके चलते सीधे सौदे हो रहे हैं। उज्जैन का गेहूं विदेशियों को खास पसंद आ गया है और अकेले उज्जैन कृषि उपज मंडी से 24 दिन के भीतर 3.5 लाख क्विंटल गेहूं विदेशों को निर्यात किया गया है। यूक्रेन में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था। इसके चलते पश्चिमी देशों में यूक्रेन ही गेहूं निर्यात करता था। फिलहाल रूस से चल रहे युद्ध के कारण यूक्रेन तबाही की तरफ है। उसका आयात और निर्यात बंद पड़ा हुआ है। इसके चलते भारत में अचानक गेहूं की डिमांड निकल आई है। इसके चलते किसानों को उनकी उपज के अधिक दाम मिल रहे हैं। किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के बजाय अब सीधे मंडी में गेहूं बेच रहे हैं। यहाँ उन्हें 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल तक अधिक दाम मिल रहे हैं। उज्जैन कृषि उपज मंडी से 1 से 24 अप्रैल के बीच करीब 3.5 लाख क्विंटल गेहूं निर्यात के लिए कांडला, पोरबंदर, मुंबई सहित अन्य बंदरगाहों पर भेजा गया है। मंडी के निर्यात प्रभारी कमल बर्मन के अनुसार हर दिन 40 से 50 ट्रक गेहूं लोड होकर बंदरगाहों पर भेजा जा रहा है। इसके चलते गेहूं के भावों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम भी बड़ी मात्रा में खरीदी कर रहा है। उसने भी 2 रेक गेहूं भेजा है। बर्मन के अनुसार उज्जैन से दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, यमन, मोजाम्बिक, बांग्लादेश और ओमान गेहूं जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार हमारे गेहूं की क्वालिटी बढ़िया है और इससे रोटी, ब्रेड जैसे उत्पाद बेहतर तैयार होते हैं। इसलिए उज्जैन के गेहूं की डिमांड ज्यादा है। अभी तक अपने यहाँ से मंडी से 3,44,900 के समथिंग यहाँ से निर्यात हो चुका। 3,44,000। हाँ, 3,44,900 क्विंटल। किन किन देशों में जा रहा है सर ये अभी अपने उत्तर कोरिया है, बांग्लादेश है और भी देश है। करीब से 5-7 देशों में जा रहा है। किन किन पोर्ट से जा रहा है सर ये अपने कांडला हुआ गुजरात में, मुंद्रा पोर्ट हुआ, उसके बाद मुंबई से भी लोड होता है, वहाँ से भी जा रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती करने वाले भक्तों को अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति 2000 श्रद्धालुओं को नाश्ते में पोहा, खिचड़ी और चाय परोसेगी। इस गुरुवार से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। दरअसल भस्मारती में आने वाले श्रद्धालु रात 2:30 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। जल्दी जागने के चक्कर में अधिकतर रात को भोजन भी ठीक से नहीं करते। भस्मारती होते होते सुबह की 6 हर हाल में बज जाती है। तब तक श्रद्धालु भूखे रहते हैं। ऐसे में देश भर से भस्मारती के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रबंध समिति अल्पाहार की व्यवस्था करने जा रही है। प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ के मुताबिक गुरुवार से नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसके तहत रोजाना सुबह 6 से 8 बजे तक 2000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को चाय नाश्ता दिया जाएगा। नाश्ते में पोहे और खिचड़ी रहेगी। इसे मंदिर परिसर में ही तैयार करवाया जाएगा। गुरुवार से शुरू हो रही इस व्यवस्था के दौरान सप्ताह के 7 दिन अलग अलग मेन्यू रहेगा। चाय, पोहा, खिचड़ी समेत ऐसी अन्य चीजें जो सुबह के नाश्ते में उपयोगी रहेगी, उनका भक्तों में वितरण किया जाएगा। यह व्यवस्था दानदाता के सहयोग से चलेगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा अलग अलग प्रकल्प के साथ ही निःशुल्क अन्न क्षेत्र का संचालन भी किया जाता है। अन्न क्षेत्र में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल के प्रसाद स्वरूप भोजन प्रसादी दिया जाता है। महाकाल व खाराकुआ थाना क्षेत्र के कुख्यात बदमाश इकरार टुंडे को खाराकुआ पुलिस ने उस समय धर दबोचा जब वो फव्वारा चौक स्थित देव साहब की गली से पत्नी के साथ गुजर रहा था। फिलहाल टुंडे को कहां रखा गया है, इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि एक अन्य जिले की पुलिस की सूचना पर इकरार को उठाया गया है। आप जो वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं वह सुबह 8 बजे का है। 23 अप्रैल को इकरार टुंडे को उठाया गया था। पुलिस ने उसे किस जुर्म में उठाया, फिलहाल वह कहां पर है, इसकी ठीक जानकारी कोई नहीं दे रहा है। अलबत्ता सूत्रों से यह जरूर पता चला है कि महाकाल व खाराकुआ पुलिस इकरार टुंडे को ठोकने की फिराक में थी। यहाँ आपको बता दें कि इकरार का एक हाथ पुलिस की गोली से खराब हो चुका है। अपराध की दुनिया में उसे इसलिए इकरार टुंडे के नाम से जाना जाता है। उस पर दर्जनों अपराध दर्ज है। मौसेरा भाई अपराध की दुनिया से जुड़ा तो भाई ने उससे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन बावजूद इसके मौसेरा भाई जब तब भाई के घर आने लगा। बड़े भाई ने उसे घर आने से मना किया तो वो इतना नाराज हुआ कि उसने बड़े भाई का हाथ ही तोड़ दिया।
दरअसल जयसिंहपुरा निवासी 25 साल के कालू पिता नरसिंह पर उसके ही मौसेरे भाई बब्बू ने लट से हमला कर दिया। इस हमले में कालू का हाथ टूट गया। कालू ने बताया बब्बू गुंडा प्रवृत्ति का है, उस पर 1 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज है। वह आए दिन क्षेत्र में शराब पीकर मारपीट और गाली गलौज करता है। इस वजह से उसने बब्बू के घर पर आने पर पाबंदी लगा रखी है। बावजूद मना करने के वह घर आ गया। कालू ने जब रोका तो बब्बू ने रात में आकर लाठी से मारपीट कर दी। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने बब्बू के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर। क्या हुआ था? मैंने बोला सर, किसको बोला था? मैंने उनको बोला वो बब्बू को, मेरे घर पे आया सर, तो मैंने बोला तो मेरे घर पे मत आएगा तू भाई। वो सुबह तो चले गया, मैं फिर शाम को आया, मैं मारने लग गया। वो क्यों मारने लग गया? भाई ऐसे ही उसको मना करा मैंने आने वास्ते, तो वो आया अचानक दारू वारू पी के, डंडा लाया, मैं मारने लग गया। वो कौन है बब्बू? कौन लगता है तुम्हारा? बब्बू में मासी छोड़ा ही। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कालू है। क्या रहते हो? जैसे बोला किस बात को लेके हुआ था विवाद? भाई यही उसको घर के लिए मना करा मैंने कहा मैं घर को मत आएगा। ठीक। उसके बाद सर पहला भी वो कोई का बनती नहीं, हमारी तो उससे बनती है। वो तो बदमाश है वो। हेलो, हाँ भाई। बारात निकलने के दौरान डीजे की गाड़ी टकराने से बिजली का तार टूटने की शिकायत करना एक युवक को भारी पड़ गया। डीजे संचालक ने तेज में आकर युवक पर जानलेवा हमला बोल दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना चिंतामण जवासिया के गांव गोंदिया के रहने वाले 20 वर्षीय संतोष पिता रूप किशोर पर गांव के ही कपिल, कालू और आधा दर्जन से अधिक युवकों ने तलवार से हमला बोला। संतोष ने बताया कि कपिल डीजे की गाड़ी संचालित करता है। रविवार रात को कपिल के भांजे रोशन का बाना निकल रहा था। इस दौरान संतोष के घर के बाहर लगे बिजली के तार डीजे की गाड़ी से टकरा गए और टूट गए। बाना खत्म होने के बाद उसने कपिल से तार टूटने की शिकायत की तो तेज में आकर कपिल ने तलवार से हमला बोल दिया। उसके साथियों ने भी जमकर मारपीट की। घटना के बाद संतोष को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। मामले में चिंतामण पुलिस ने कपिल और उसके अन्य साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। कपिल ने, कालू ने और 10-12 जने और थे, शादी में थे। तार टूट गया तो मैंने बोला उनको कि तार मेरा बांध दो, लाइट बंद। इतने में तो उन्होंने कुछ बोला, कुछ भी नहीं करा। डायरेक्ट आते ही मेरे को मालूम चला लाइन का सर्विस। तो क्या बारात चल रही थी क्या? हाँ, जुलूस निकल के चला गया था। जिसके बाद में मैं उठा तो मैंने बोला कि तार मेरा टूट गया है, इसको बांध दो। तो उन्होंने दूल्हे की तलवार लेके आया और एक आया पाना लेके और एक ने चाकू अड़ाया यहाँ पे और इतने में मारपीट करने लगे। तार कैसे टूटा था? डीजे से। बहन की शादी में व्यस्त एक युवक को उसके ही मोहल्ले में 2 लोगों ने ईंट से हमला कर घायल कर दिया। ये हमला रंजिश के चलते किया गया है। महिदपुर के रहने वाले राहुल पिता भंवर लाल पर यहीं के रहने वाले हाकम और उसके दोस्तों ने ईंट से हमला बोल दिया। राहुल बहन की शादी में व्यस्त था। इसी दौरान हाकम और उसका दोस्त आए। उन्होंने उसे घेर कर ईंटों से सिर पर वार करना शुरू कर दिए और फरार हो गए। घटना के बाद राहुल को जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ उसे उपचार दिया जा रहा है। राहुल ने बताया हाकम चोरी करता है। कुछ दिन पहले उसने चोरी की थी, इसे लेकर उसका हाकम से विवाद हो गया। इसी रंजिश के चलते हाकम ने उस पर हमला बोला। मामले में महिदपुर थाना पुलिस ने हाकम और अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। उसने चोरी चपाटी करता है वो इंसान, तो एक के घर में घुस गया था। तो मैं समझाने के लिए गया उसको कि भाई ऐसा मत करना वैसा मत करना, तो बस उसने वो दिमाग पे ले लिया लोग और मेरे ऊपर कैसे वार कराइए? कैसे हमला? ईंटों से वार किया है। आपके साथ का ही पहले वो आपका परिचित ही है? नहीं, परिचित ही नहीं है, वो दूसरे गांव में रहता है, लेकिन आता जाता है, घूमता रहता है वो। उसकी अपने गांव में बुआ लगती है, वहाँ पे भी आता है वो। ठीक है। हाँ। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अक्कम। क्या फूलती है सांस या लगता है सीने में भारीपन या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधवबाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधवबाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से,
15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आए और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। निर्माणाधीन मकान की छत पर खेल रहा 4 साल का मासूम अचानक जमीन पर जा गिरा। इससे उसे गंभीर चोट आई है। बहन के साथ खेलने के दौरान मासूम का पैर फिसला था और यह हादसे की वजह बन गया। आगर के रहने वाले राकेश मालवी और उनकी पत्नी श्यामाबाई निजातपुरा के संत मीरा स्कूल में चौकीदार है। स्कूल में भवन का निर्माण किया जा रहा है। दोनों पति पत्नी चौकीदारी के साथ मजदूरी भी करते हैं। सोमवार सुबह श्यामाबाई छत पर काम कर रही थी। पास में ही उसका 4 साल का बेटा अजय और 5 साल की बेटी पायल खेल रहे थे। खेलते खेलते सीढ़ियों से अजय का पैर फिसल गया और असंतुलित होकर वह नीचे जमीन पर आ गिरा। दुर्घटना के बाद अजय को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे उपचार दिया जा रहा है। मां श्यामाबाई ने बताया कि हादसा उसकी आंखों के सामने ही हुआ। उसे इतना समय भी नहीं मिल पाया कि वह अजय को संभाल ले। फिलहाल बालक का उपचार चल रहा है। के साथ कहाँ पर बच्चा गिरा? जो एक मंजिल पे, पहली मंजिल से मेरे पास में ही बैठे हुए थे दोनों, वहीं पे काम कर रही थी। दोनों बच्चे साथ में ही थे। तो वो छोटी वाली लड़की उठ के चली नहीं, उसके साथ में ये चला नहीं, तो एकदम से उसका पैर इधर नहीं रखा है, वो नीचे भी रखा गया है। तो नीचे चला गया, ऐसे कैसे ऊंधा गया, मेरे सामने गिरा, किसी ने भी गिराया भी नहीं उसको। अभी डॉक्टर लोग ने तो कुछ भी नहीं बोला उसको, बोला ये जांच वगैरह का, ये भर्ती वगैरह कराए, इसको बाटल वगैरह चढ़ रही है। महाकाल दर्शन करके लौट रहे खरगोन के युवकों को एक कार ने इंदौर रोड पर टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खरगोन का रहने वाला 22 साल का हर्षित पिता ओमकार सिंह अपने दोस्त अंतिम प्रजापति के साथ उज्जैन में शादी समारोह में शामिल होने आया था। शादी में शामिल होकर यह लोग सोमवार सुबह महाकाल दर्शन करने गए थे। यहाँ से वो बाइक से वापस खरगोन लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। पंचक्रोशी यात्रा के कारण इंदौर उज्जैन हाईवे पर एक लेन से ट्रैफिक निकाला जा रहा है, दूसरी लेन से पंचक्रोशी यात्री पड़ाव के लिए जा रहे हैं। ऐसे में हादसे में घायल हर्षद और अंतिम को जिला अस्पताल लाया गया। हर्षद की शिकायत पर नीलगंगा पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसमें हम जा रहे थे, उधर से एक लाल गाड़ी थी जो उसका इंडिकेटर भी चालू था, और फिर सामने से एक आ रही थी गाड़ी, और वो क्या है कि कुछ अभी वो चल रहा था, उसके कारण एक रोड पे चल रही थी गाड़ी, तो वो आया इधर से, तो सामने वाले ने ऐसा कट करा, तो गाड़ी घूमी, वो लाल वाली गाड़ी के चक्कर में 3 जन पिका गए। 2 गाड़ी वाले पिका गए, वो बच गए, हम 2 जन को चोट आ गई। भेरूगढ़ क्षेत्र में पशुपालकों की दादागिरी से रहवासी परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। वार्ड क्रमांक 1 स्थित भेरूगढ़ में पशुपालकों की वजह से क्षेत्र में गंदगी का आलम है। क्षेत्र रहवासी मोहम्मद शुएब ने बताया, क्षेत्र निवासी भेरू चौधरी सड़क पर पशुओं को बांध देते हैं। इस वजह से क्षेत्र में मच्छर और गंदगी का प्रकोप है। वह सड़क पर ही ट्रैक्टर, ट्रॉली सहित अन्य वाहन रखते हैं। इससे आवागमन बाधित होता है। इस मामले की सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई, लेकिन अभी तक पशुपालक के भय से नगर निगम ने कोई भी निराकरण नहीं किया है। सिंधी समाज ने सेवा करने वाले संस्थानों के पदाधिकारियों का सम्मान किया। मध्य प्रदेश की सबसे भव्य भगवान वरुण देव की मूर्ति के 3 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा भी इस मौके पर की गई। स्थापना कार्यक्रम 30 अप्रैल से शुरू होंगे। भगवान झूलेलाल पर विचार रखने वाले 3 बच्चों को समाज सेवी महेश सितलानी की ओर से 5000 का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दीपक बेलानी ने बताया, प्रतिमा स्थापना महोत्सव 30 अप्रैल को भजन संध्या से शुरू होगा। 1 मई को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें सिंधी समाज की सर्वश्रेष्ठ गायिका पिंकी महदासानी प्रस्तुति देंगी। 2 मई को हेमू कालानी उद्यान संतराम सिंधी कॉलोनी में प्रतिमा का अनावरण होगा। सम्मान कार्यक्रम में वरुण देव की प्रतिमा के सामने नाचकर खुशियां मनाई गई। इंदिरा नगर के समाज पंचायत को सबसे अच्छी पंचायत का खिताब दिया गया। पंचायत के समस्त समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। सामाजिक संस्था मुस्कान ग्रुप को नेत्रदान महादान, देहदान महादान को समाज के सबसे अच्छे कार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। नाट्य मंचन में सुंदर प्रस्तुति देने पर कुमार किशन व कशिश सितलानी का सम्मान किया। समाज सेवी दीपक राजवानी व मनीष चंदवानी को मीडिया सेवाओं के लिए सम्मान दिया गया। अतिथि इंदिरा नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जेठवानी, दौलतुल्ला, चंदगीराम जेठवानी, डॉक्टर जया जेठवानी, मौसमी रोचवानी, आशा दीदी ने सम्मान किया।
ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत उज्जैन के 375 यात्री 28 अप्रैल को काशी और अयोध्या की यात्रा पर स्पेशल ट्रेन से रवाना होंगे। 5 दिवसीय यात्रा से यात्रियों की वापसी 3 मई को होगी। वैशाख मास में 118 किलोमीटर की पंचक्रोशी यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के स्वागत का दौर जगह जगह जारी है। इसी कड़ी में ब्रजराज खेड़ी में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति एवं मां दुर्गा युवा मित्र मंडली ने यात्रियों का अभिनंदन किया। गांव के अरविंद आंजना ने चाय पानी की व्यवस्था की। हजारों यात्रियों ने इसका लाभ लिया। नाग चंद्रेश्वर मंदिर से शुरू हुई पंचक्रोशी यात्रा के श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए नगर निगम ने नाग चंद्रेश्वर मंदिर, हीरा मिल पड़ाव स्थल, त्रिवेणी शनि मंदिर, कालियादेव महल पर टेंट शामियाना लगवाया। पेयजल के लिए टैंकरों की व्यवस्था की गई। बायो टॉयलेट, फायर ब्रिगेड एवं सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित की। देवास रोड स्थित ओमकार पैलेस में सोमवार को एनजीओ जनसाहस डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. माणी के निर्देशन में किया गया। इसमें जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन ने बताया, विधिक सेवा प्राधिकरण जरूरतमंदों को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करता है एवं उस पर होने वाला खर्च भी स्वयं वहन करता है। उन्होंने 14 मई को लगने वाले नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण में सहयोग करने की अपील भी की है। तो ये था उज्जैन शहर का आज का हाल। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन, इनबॉक्स या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 911111440007 पर बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।